So hello everyone and welcome to Cloud Loop. So today in this video we are going to discuss how you can reach the highest tier if you only start in November. मतलब भाई तुमने पहले से कोई स्किल बेस्ड गेम मैच कुछ नहीं किया, अगर आप नवंबर के फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हो तो आप सबसे हाईएस्ट माइलस्टोन कौन सा रीच कर सकते हो और कैसे अपने स्वैग्स क्लेम कर सकते हो, वो सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि टायर कौन से हैं और कैसे करना है। तो हमारे पास अभी 5 टियर हैं। सो पहला टियर है अपना नोविस टियर, जो आपको 25 पॉइंट्स रीच करने को मिलेगा। अभी इसके स्पेक्स तो रिवील कर दिए गए हैं, लेकिन ये वेबसाइट अभी अपडेट हुई नहीं है। जैसे ही अपडेट होगी आपको यहीं आरडी की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। फॉर फर्दर मोर मतलब यहाँ पे ट्रूपर टियर और है जो 45 पॉइंट्स पर है। फिर रेंजर 65 पॉइंट्स, चैंपियन 75 पॉइंट्स, लेजेंड 95 पॉइंट्स। So before starting with the roadmap, I would like to share with you the point system of the Google Cloud program. So here you can see below down there point system mentioned. If you do any of the level game, so per level game you get one points, and for each trivia you get 1 points, and for each skill badge you get 2 points. And despite from the game level games, there are also some base camps and some workplay meet and certification zones too. Each of these game provide 1 point for you each. If you do the special game, there will be the 2 points for you. Now, here is the roadmap of how you can reach the highest tier if you start from November. So, first of all, take a mind map how the active work. मतलब हर मंथ आपको 4 ट्रिविया, 3 लेवल गेम्स और एक बेस कैम्प विद एक सर्टिफिकेशन और एक स्पेशल गेम आएगा। इन सबको आप अगर हर मंथ कंप्लीट करोगे तो आपको 11 पॉइंट्स ईच मंथ दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अगर आप यही सेम प्रोसेस अगर आप सेकंड मंथ भी करोगे तो 22 पॉइंट्स हो गए आपके लिए। लेकिन अगर आप दोनों मंथ्स के गेम करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो स्वैक्स के लिए, क्योंकि स्वैक्स के लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 25 पॉइंट्स। तो भाई अब 25 पॉइंट्स हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए है हमारे पास प्री असेसमेंट बैजेस एंड प्री स्किल बैजेस एंड सॉरी प्री असेसमेंट स्किल बैजेस एंड स्किल बैजेस। सो बेसिकली व्हाट इज स्किल बैजेस एंड प्री स्किल बैजेस? सो ये हमारी सीट है, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि अभी हमारे पास 89 प्री असेसमेंट स्किल बैजेस हैं, जिनको अगर आप करोगे मतलब इसमें आपको लास्ट लैब नहीं करनी होती। इसमें एक सीन रहता है कि आप चैलेंज लैब, ये जो आपकी प्री असेसमेंट लैब है उसको करोगे तो आपको एक स्किल बैच दिया जाएगा। पर स्किल बैच आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलता। अगर आप 2 स्किल बैच करोगे तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। सो बेसिकली अगर आप 89 लैब्स कंप्लीट करोगे तो आपको 89 स्किल बैच दिए जाएंगे। दैट्स अराउंड अराउंड 45 पॉइंट्स। सो अब ये स्टार्ट कैसे करते हैं? कुछ नहीं, यहाँ सीट पे आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अब आरटीए की वेबसाइट पे आ जाओगे स्किल बूस्ट वाली पे। यहाँ पे आपको नीचे मेंशन किया है ये स्टार्ट चैलेंज। ऐसे अगर आप स्टार्ट चैलेंज पे जाके करोगे तभी आपका ये 1 लैब वाला काउंट होगा, वरना नहीं होता है। और सेकेंडली इसी अपनी जो अपनी सीट है इसी में नीचे हमने ये लगा रखा है स्किल बैजेस। यहाँ पे अराउंड 12 स्किल बैजेस हैं अभी जो लाइव हैं, और अपना 12 स्किल बैजेस की 6 पॉइंट, तो टोटल पॉइंट अपने कितने हुए स्किल बैजेस से? सो बाय कंप्लीटिंग ऑल द 89 प्री असेसमेंट बैजेस यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज 44, and after completing the regular skill badges you will get 6 points, so totally 50 points you will get by completing the skill badge only. So you have get total, I will show you out that you have get 55, sorry, 50 points from skill based, 20 11 point per month means around 72 points in total after completing both the month's games. If you start early in the October by watching some other videos, so you can easily target your champion milestone. But if you are starting in November first week or on the first date of the November, so it's like be so difficult. So you can get the champion tier, but you can still achieve your regions tier with the minimum effort. Make your own map how you can score and get your swags earned. So here are the few common doubts ki what is pre-assessment lab and how to do it. I have already shared a proper guide that how you can start with this, and the most important question, can we do with multiple account? जैसे कि भाई मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जुलाई में पार्ट किया था प्रोग्राम में, जुलाई से लेकर उन्होंने अक्टूबर तक गेम किए।
अब उन्होंने अपना लेजेंड टियर रीच कर लिया तो क्या वो नए अकाउंट से पार्ट ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं अलाउड है। पर पर्सन पर अकाउंट, अगर आपका भाई है बहन है वो एक ही डिवाइस से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल अकाउंट से नहीं कर सकते। So can I have already reached legend tier. Can I do it again? Yes, I have already answered this question too. So can we use scripts, a GitHub file or automation to the lab complete? So it is not allowed you using any automation copied code. मतलब आप वाईटी सोल्यूशन देख रहे हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मैनुअली स्टेप अपने रन कीजिए। लेकिन आप कोई गिटअप कमांड या कोई और भी कमांड जैसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार के पूरी लैब कंप्लीट कर रहे हो वो नॉट अलाउड है। और ये अगर आप करते हो तो आपका अकाउंट इमीडिएटली सस्पेंड हो जाएगा। सो और ऑलवेज परफॉर्म योर लैब मैनुअली टू लर्न एंड earn points. So reminding you all, multiple accounts are not allowed. You cannot create a multiple account using any script is not allowed. If you are if you're not following any of the rule, you get disqualified. Thank you.